हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली कुछ वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस अगर दिया गया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसके वाक्यों के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है कार्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान में चलता रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने को कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम इस प्रकार से देखेंगे। तो रूल हमारा 1 कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट हो तो इसके साथ जो है कि हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, मैं होता है तो इसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन सब्जेक्ट होने पे इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज़, एम, आर, इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर का प्रयोग होता है, उसके बाद से नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसे जो है कि स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण है, वह खाना बना रही है। वह खाना बना रही है। तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह, जो काम करता है। तो वह की इंग्लिश लिखेंगे सी। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज़ का यूज़ होता है, तो सी इज़ कुकिंग फूड। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हम बातें कर रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं। तो हम जो है सब्जेक्ट है हमारा, हम की इंग्लिश लिखेंगे वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ होता है, तो वी आर टॉकिंग। टॉकिंग हमारा वर्ब है। ठीक। थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। मैं स्कूल से आ रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए आई का यूज़ होता है, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है एम का यूज़ करते हैं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। तुम उसकी मदद कर रहे हो। तुम उसकी मदद कर रहे हो। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए यू लगता है। यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर का यूज़ होगा। यू आर हेल्पिंग हिम। यू आर हेल्पिंग हिम। फिर हमारा सेंटेंस, गाय घास चर रही हैं। गाय घास चर रही हैं। तो गाय जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा गाय हैं, तो काउज, इसके साथ आर लगेगा। काउज आर ग्रेजिंग ग्रास। काउज आर ग्रेजिंग ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम नॉट टीचिंग। आई एम नॉट टीचिंग। नेक्स्ट, तुम हंस नहीं रहे हो। तुम हंस नहीं रहे हो, तो इसका होगा यू आर नॉट लाफिंग। शेर जंगल में दहाड़ नहीं रहा है। लायन इज़ नॉट रोरिंग इन फॉरेस्ट। शेर जंगल में दहाड़ नहीं रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट शेर है तो शेर के लिए लायन लिखेंगे। लायन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज़ लगेगा। लायन इज़ नॉट रोरिंग इन फॉरेस्ट। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। धोबी कपड़े नहीं धो रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट धोबी है, धोबी के लिए वॉशरमैन लिखेंगे। वॉशरमैन इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। वॉशरमैन इज़ नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण है। इसमें हमने इनकी स्ट्रक्चर और कुछ उदाहरण समझे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।